जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड. सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज़ अभिषेक and through this channel I am uploading continuous videos of science means physics as well as mathematics. मैं फिज़िक्स और मैथमेटिक्स की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ. मैथमेटिक्स क्लास 11 क्लास 12 एनडीए जेई मेंस तक, नॉट एडवांस. एंड फिज़िक्स ऑफ कोर्स, फिज़िक्स इज़ फॉर क्लास 11 क्लास 12 नीट जेई. ठीक है जी. तो आज ये वीडियो है फिज़िक्स की रहने वाली है और इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू डिस्कस द यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर फर्दर. पहली दो वीडियो मैंने बहुत पहले अपलोड की थी. अब इस सीरीज़ को धीरे धीरे पूरा करूँगा. आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे यूनिट्स के, उसके बाद बात करेंगे डायमेंशन पे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. और शुरुआत करेंगे हम हाउ टू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. मुझे यूनिट कैलकुलेट करनी है किसकी? थर्मल कंडक्टिविटी. थर्मल कंडक्टिविटी. अब ये थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? जिस अभी क्लास 11th में उन्होंने अब से पहले जो है वर्ड नहीं सुना है, मैं बता देता हूँ. थर्मल कंडक्टिविटी वो पैरामीटर है जिसकी हेल्प से आप ये बताते हो कि किसी मटेरियल में हीट कितनी जल्दी फ्लो कर पाती है एक मीडियम से दूसरे, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ. ये मेरे पास एक मार्कर है. इसके दोनों एंड का अगर मैं टेम्परेचर अलग अलग लेता हूँ, ये T2 ले लिया, T1 ले लिया, T2 ज़्यादा है, T1 कम है, हीट फ्लो करेगी T2 से T1 की तरफ. ठीक है, हीट फ्लो करेगी T2 से T1 की तरफ. अब उस हीट को T2 से T1 तक आने में कितना वक्त लग रहा है और कितनी हीट आ रही है, ऐसे कुछ फैक्टर्स वो बताता है हमें. कौन? थर्मल कंडक्टिविटी. एक पैरामीटर है जो हमें बताता है रिगार्डिंग दिस. ठीक है, तो चलिए देखिए. अब सबसे पहली बात, मेरे पास एक रॉड है और उस रोड की जो लेंथ है वो मैं मान के चल रहा हूँ कितनी है? L है. उस रॉड की जो लेंथ है वो L है. अब इस रॉड की लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इधर का टेम्परेचर T1 ले लो, इधर का टेम्परेचर T2 ले लो. मैं आपसे कहता हूँ T1 ज़्यादा है T2 से. मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो T1 है वो T2 से ज़्यादा है. तो सबसे पहली बात, हीट जो ट्रैवल करेगी वो टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि T1 माइनस T2 पे. जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी जल्दी हीट जाएगी. अगर हम खाना पका रहे हैं और चम्मच का एक सिरा खाने वाले बर्तन में रह जाए तो खाना जितना गर्म होगा दूसरा सिरा उतनी जल्दी गर्म हो जाएगा. ये हमने गर्म नहीं किया, हमने गर्म सिर्फ इसको किया, लेकिन हीट बहुत तेज़ी से फैलेगी. पहली बात. दूसरी बात, जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी A के. चम्मच है तो थोड़ा वक्त भी लग सकता है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर बड़ी चम्मच है तो ज़्यादा जल्दी. ठीक है, बहुत बढ़िया. तीसरा, टाइम. जितना ज़्यादा टाइम उतनी ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र. जितनी देर तक उसमें रखोगे उतनी देर तक हीट ट्रांसफ़र रहेगी. लास्ट वन, लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. लेंथ के जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो यहाँ पे अगर इन सारे पैरामीटर्स को मैं एक साथ लिखूँ तो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AT डेल्टा T अपॉन L. और यहाँ से Q अपॉन T को मैं लिखूँगा K A डेल्टा T अपॉन L. तो हीट फ्लो पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू K इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. आपके पास K क्या है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशिएंट है K. इसी की तो यूनिट निकालनी है. और करना क्या है? इसी की तो यूनिट निकालनी है. तो जब इसकी यूनिट निकालनी है तो सबसे पहले देखिए हीट को किस में मेजर करते हैं. अगर नहीं पता तो पिछली वीडियो जा करके देखिए. हीट को मेजर करते हैं जूल के अंदर, जूल टाइम को सेकंड के अंदर. K एज इट इज़ रखेंगे. एरिया मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर केल्विन, लेंथ मीटर. लेंथ आएगी मीटर. 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो K की यूनिट आएगी जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन.
जूल पर सेकेंड, पिछली वीडियो फिर से देखी जा करके। दिस इज यूनिट ऑफ पावर यानी कि वाट, तो यूनिट आएगी वॉट पर मीटर पर केल्विन। दिस इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। दिस इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये थर्मल कंडक्टिविटी के कोफिशिएंट की यूनिट है, ठीक है। बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पास हमें यूनिट कैलकुलेट करनी है गैस कांस्टेंट की। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी यूनिट हमने कैलकुलेट करनी है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हम लेंगे आइडियल गैस इक्वेशन से। आइडियल गैस इक्वेशन, अब ये क्या चीज़ है, थोड़ा इसके बारे में भी बात करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन ये क्या चीज़ है, थोड़ा इसके बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, आइडियल गैस इक्वेशन एक ऐसी गैस है जो आइडियल है। आइडियल से मतलब जिसके पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे छोटे हैं। इलास्टिक है, मतलब जितने टकराने से पहले जितनी दूर थे टकरा के उतनी दूर वापस, ठीक है। दूसरी बात इलास्टिक है। तीसरी बात मासलेस है, मास ही नहीं है, समझ रहे हो। तो कुछ ऐसे पॉस्टुलेट है, ये हम करेंगे अभी आगे। फिलहाल के लिए इक्वेशन याद रखो। P क्या है, P इज प्रेशर, बहुत ही बढ़िया। V क्या है, V इज वॉल्यूम, बहुत बढ़िया। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, बहुत बढ़िया। T क्या है, टेम्परेचर। अरे भाई, जब मुझे सब चीज़ पता है, फॉर्मूला पता है, मैं तो यूनिट आसानी से निकाल सकता हूँ। बिल्कुल निकाल सकते हो। रखो जी, प्रेशर को क्या लिखेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया। वॉल्यूम को मीटर क्यूब, N मोल, R टेम्परेचर केल्विन। तो ये आ जाएगा R की यूनिट न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय मोल पर केल्विन, न्यूटन पर मीटर। अब ये जो न्यूटन पर मीटर है इसको जूल बोलते हैं, इससे पहली वीडियो में बताया हुआ है। तो R की यूनिट क्या आ जाएगी, जूल पर मोल पर केल्विन। इस तरीके से अब कुछ कांस्टेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी यूनिट नहीं होती, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यूनिटलेस कांस्टेंट अगर मैं बात करूं, ये यूनिट वाले कांस्टेंट थे तो कांस्टेंट ही, ये भी एक तरीके का कांस्टेंट ही है। अब मैं ऐसे कांस्टेंट की बात करूंगा जो कि यूनिटलेस हो। तो इनमें हमारे पास सबसे पहले बात जो आएगी वो आएगी, सबसे पहली बात रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी होगी डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब जब वाटर की डेंसिटी और किसी और की डेंसिटी हो, डेंसिटी तो डेंसिटी है, तो वो डिवाइड हो जाएगी, तो कुछ भी नहीं बचेगा। दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा आपके पास जैसे स्ट्रेन यानी कि चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। ऊपर भी चेंज इन लेंथ भी तो लेंथ ही है, ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। और जैसे मैं एग्जांपल दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, ऑप्टिक्स के अंदर, लाइट के अंदर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, फोर्थ अगर मैं बात करता हूँ, चलो एक और आप लोगों से बात करते हैं जो हमारे पास यूनिटलेस, जिसकी कोई यूनिट नहीं आएगी, ऐसा कोई कांस्टेंट अगर हम ढूंढने जाएं तो क्या ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो क्या ले सकते हैं इसको, और ऐसा कांस्टेंट हम लेंगे, ऐसा कांस्टेंट हम
रेनॉल्ड नंबर, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा जो काम था वो यूनिट का था, ठीक है ना। तो यूनिट के बाद अब बात करते हैं मेन कॉन्सेप्ट की। मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है डायमेंशंस का। डायमेंशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, डायमेंशंस आपसे पूछे ही जाएंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए, डायमेंशंस आपसे पूछे ही जाएंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है हमारा डायमेंशंस का। डायमेंशनल एनालिसिस, और बहुत ज़रूरी टॉपिक है, बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, +1 के पर्सपेक्टिव से भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से भी। हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से करेंगे। तो डायमेंशंस पहले होते क्या हैं? डायमेंशंस होते क्या हैं? व्हाट आर डायमेंशंस? पहला सवाल तो ये आता है, सबसे पहला सवाल ये है कि डायमेंशंस होते क्या हैं, व्हाट आर डायमेंशंस। तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। डायमेंशंस होते हैं पावर। डायमेंशंस डेफिनेशन नोट करेंगे, आर द पावर, डायमेंशन आर द पावर टू विच, डायमेंशन वो पावर है जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज dimensions are the power to which fundamental quantities are raised in order to explain derived quantities. In order to explain derived quantities, मुझे derived quantities को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए जो हम पावर रखेंगे, किसकी पावर रखेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की, उसको डायमेंशन बोलते हैं। दोबारा सुन लो, डेराइव्ड क्वांटिटी बतानी थी इसलिए फंडामेंटल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ी। जब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ी तो उनकी जो पावर आई उस पावर को डायमेंशन बोलते हैं। जैसे मुझे डिफाइन करना है एग्जाम्पल के लिए फोर्स को। अब फोर्स क्या होती है? फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स की वैल्यू होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास, ठीक है, एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम को चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। मास m की पावर 1 है, डेल्टा x की पावर 1 है, t की पावर -2 है। t की पावर क्या है? -2 है। तो फटाफट से पहले देख लेते हैं डायमेंशंस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पांच, याद रखने हैं बस 5। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट एंड एट लास्ट टेम्परेचर। इन 5 का आपने याद रखना है। एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और मोल का भी कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। तो मास के लिए हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के साथ कैपिटल M, लेंथ के लिए स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल L, टाइम के लिए स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल T, इलेक्ट्रिक करंट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल A,
टेम्परेचर के लिए स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल टी या कभी कभी थीटा भी यूज़ करना पड़ता है। मैक्सिमम टाइम्स हम के यूज़ करते हैं। ये 5 तुमने याद रखने हैं बस, और इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कहता, आप लोगों ने सिर्फ ये 5 याद रखने हैं। अब हम शुरू करते हैं कैलकुलेट करना। सबसे पहले बात करेंगे स्पीड की। अब स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यानी लेंथ, डिस्टेंस का मतलब है लेंथ, लेंथ के लिए L, टाइम के लिए T। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m0LT-1। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? m0LT-1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है स्पीड का। फिर बात आती है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन को लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अरे भाई, वेलोसिटी और स्पीड एक ही तो बात है, अलग अलग बात थोड़ी है। जो वेलोसिटी है वही स्पीड है। तो जब एक ही बात है तो वेलोसिटी के लिए m0LT-1, टाइम के लिए t कितना आ जाएगा? m0LT-2। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। और एक और बात, जितना हो सके पानी पीजिए। बॉडी को हाइड्रेट रखिए। 4 लीटर से ज़्यादा पानी ज़रूर पीना है। सिंस आई एम इनटू फिटनेस ऑल्सो, सो दैट्स वाई आई एम गिविंग यू अ फ्री एडवाइस। नेक्स्ट वन इज स्किन टेक्सचर सुधरेगा ऐसी, ठीक है? हाँ, तो पानी ज़रूर। नेक्स्ट आएगा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को हम लिखते हैं मास इंटू वेलोसिटी। मास यानी कि m, वेलोसिटी यानी कि LT-1। क्या आ गया? mLT-1। एक और बात, आप चाहो तो इस m को ना भी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो इस m को अगर ना भी लिखें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बात उतनी ही रहेगी। उसके बाद लीनियर मोमेंटम के बाद बात आती है फोर्स की। फोर्स होता है ma, मास ALT-2। मैं आपसे कहता हूँ इसको याद कर लीजिए। फोर्स के डायमेंशन की हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी। फोर्स का जो डायमेंशन है उसकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ, बार बार। यहाँ पर नेक्स्ट मैं बात करूँगा इम्पल्स की। इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम। तो ये आ जाएगा mLT-2 इंटू टी। यह आ जाएगा mLT-1। देखिए, जो डायमेंशन लीनियर मोमेंटम का है वही इम्पल्स का है। ध्यान से देख लो, जो डायमेंशन लीनियर मोमेंटम का है वही डायमेंशन किसका आया है? इम्पल्स का आया है। तो डायमेंशंस आर नॉट यूनिक। एक बात पता चली है क्या? डायमेंशंस आर नॉट यूनिक। डायमेंशंस बिल्कुल भी यूनिक नहीं हैं, ठीक है? इम्पल्स के बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट। 1 2 3 4 5 हो गया। सिक्स्थ, वर्क डन। देखिए, वर्क डन का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? वर्क डन हमारे पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यानी कि mLT-2, डिस्प्लेसमेंट यानी कि L। तो डायमेंशन आ जाएगा mL2T-2। वर्क डन का डायमेंशन आ गया है mL2T-2, ठीक है? जब से मैंने आपसे बोला है कि आपको फोर्स का डायमेंशन याद रखना है, इसमें भी यूज़ किया, इसमें भी यूज़ किया। अगला जो क्वेश्चन 7th जो हमारे पास है वो आएगा एनर्जी। एनर्जी आप कोई सी भी ले ले, डायमेंशन सेम रहेगा। एनर्जी की बात करेंगे, पहले बात करता हूँ काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। हाफ का कोई डायमेंशन नहीं है, मास के लिए m, वेलोसिटी LT-1 का स्क्वायर। देख लीजिए mL2T-2, जो एनर्जी का डायमेंशन है वही वर्क डन का डायमेंशन है, जो एनर्जी का डायमेंशन है वही डायमेंशन वर्क डन का है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है 8th, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट बात मैं करूंगा अब पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि mgh, मास के लिए m। अब ये g क्या है, स्मॉल g, भाई ये है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो स्पीड बढ़ रही है उसको g बोलते हैं, और g आ जाएगा आपके पास एक्सेलरेशन LT-2 HL, mL2T-2। किसी भी एनर्जी का कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी एनर्जी का कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पावर, उसके बाद बात आती है पावर की। पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, mL2T-2 अपॉन T, तो पावर का आ जाएगा mL2T-3। ये आ गया आपके पास पावर का mL2T-3। दिस इज ऑफ पावर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पावर के बाद। पावर के बाद नंबर लेते हैं, अब पावर का हो गया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अब पावर के बाद प्रेशर। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट्स विद प्रेशर। प्रेशर के बारे में बात करते हैं, प्रेशर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो प्रेशर, प्रेशर प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स mL_T-2, एरिया L2। एरिया आया है L2, तो ये आएगा mL-1T-2, mL-1T-2, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास प्रेशर। प्रेशर के बाद बात आती है डेंसिटी की। डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास वॉल्यूम L-3। यह आ गई बात डेंसिटी की, ठीक है। प्रेशर आ गया, डेंसिटी आ गया। अब एक अलग कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब कोई भी लिक्विड कितना गाढ़ा है, उसको गाढ़ापन। अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल भाषा में बात करूँ ना, ठीक है, तो इट्स द बल्कीनेस ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड की बल्कीनेस क्या होती है, उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। विस्कोसिटी होती है F = ईटा A dV/dx। इससे भी आसान, ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 6πr ईटा V। F इज फोर्स, यहाँ पर जो ईटा आएगा दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये आपके पास आ गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। चलो देखो अब, तो फोर्स के लिए mL_T-2, 6π डायमेंशनलेस है क्योंकि कांस्टेंट है। R के लिए L, ईटा एज इट इज, वेलोसिटी LT-1, V यहाँ पर वेलोसिटी है,
तो ईटा की वैल्यू आ जाएगी ml-1t-1। दिस इज द वैल्यू ऑफ डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ये है, ठीक है। ये आपके पास आ गया 10, 11, 12, 13 की तरफ बढ़ते हैं। अब सरफेस टेंशन, मैं सिर्फ मेन करा रहा हूं आप लोगों को, सारे कराने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत सारे, और आप भी नहीं कर पाओगे। तो जो भी बचता रहेगा, जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आई विल डेफिनेटली टेल यू, ठीक है। चलिए, सरफेस टेंशन को मेजर करते हैं, फोर्स अपॉन लेंथ। दिस इज सरफेस टेंशन। फोर्स ml-t-2, लेंथ आपके पास कितनी हो जाएगी, l, क्या आया, mt-2, mt-2। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब 14, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल, इस बार एनडीए में पूछा गया था ये, और अभी आगे जब एप्लीकेशन कराऊंगा उसमें भी बहुत बार यूज होता है, ठीक है। नीट में बहुत सवाल आते हैं इसके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलिए जी, समझिए बात को। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है, हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से मिलता है, जो न्यूटन ने थ्योरी दी थी। न्यूटन ने कहा था दो मास जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ। वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो उनके बीच डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले फोर्स का डायमेंशन लिख देंगे यहाँ पर, बहुत बढ़िया, ml-t। देखो, बताने को मैं तुम्हें इसका डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, m-1l3t-2, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच रहे हो तो आप सही में पढ़ना चाह रहे हो, समझ रहे हो ना। तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि आप लोगों को बहुत बढ़िया कंटेंट में दूँ। ये आ गया जी, देख लो ध्यान से। मास 2 हैं, अब कितने भी हो डायमेंशन पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डायमेंशन डिपेंड करता ही नहीं। 100 किलो का मास है वही डायमेंशन है, 1000 का वही डायमेंशन है। नीचे लेंथ है r, तो ये आपके पास आ जाएगा l², ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। यहाँ से m की पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ से मैं g का डायमेंशन लिखूँगा m-1l3t-2। ये डायमेंशन आएगा मेरे पास g का, m-1l3t-2। अब इसी की हेल्प से हम लोग अब फाइंड आउट करेंगे स्मॉल g का डायमेंशन। इसी की हेल्प से हम लोग अब फाइंड आउट करेंगे स्मॉल g का डायमेंशन। स्मॉल g जो है उसका क्या डायमेंशन है उसकी बात करेंगे अब। चलो देखो, शाबाश। स्मॉल g का जो डायमेंशन है उसकी बात करेंगे अब इसी की हेल्प से। तो ये आपके पास आ जाएगा सबसे पहले स्मॉल g का डायमेंशन। स्मॉल g होता है gm/r², रखो वैल्यू। तो g इज इक्वल्स टू, ये आ गया m-1l3t-2, ये आ गया m और ये आ गया l2। तो g का जो डायमेंशन बचा है वो बचा है lt-2। lt-2, दिस कुड बी द डायमेंशन ऑफ g। आप इसको लिखो एक बार, मैं 1 मिनट आया तब तक।
हाँ जी, ठीक है भाई। तो ये आ गया आपके पास जी। नेक्स्ट अब बात करते हैं, थोड़ा सा गैस की तरफ आते हैं। पहले मैं बात करूंगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अभी अभी मैंने आपको इसी क्लास में स्टार्टिंग में बताया था दैट पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। पी वी जो है वो एन आर टी है, ठीक है। ये आ गया 16। पी वी जो है वो एन आर टी है। तो क्योंकि पी वी एन आर टी है तो यहाँ से प्रेशर एम एल माइनस वन टी माइनस टू, वॉल्यूम L3, n कोई डायमेंशन नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, जिसमें नंबर आ गया उसका कोई डायमेंशन नहीं है। n इज डायमेंशनलेस, लिखो ना लिखो इट्स ऑल सेम। r और t को लिखेंगे k, टेम्परेचर। t को टाइम मत समझ बैठना, बच्चों से अक्सर गड़बड़ हो जाती है, t को टाइम समझ बैठते हैं। तो यहाँ से जो r आएगा वो कितना आ जाएगा, ML2T minus 2K minus 1. This is the dimensional formula of universal gas constant। भाई ये गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ध्यान से देख लो, ये गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट तुमसे बात करूंगा, अगर करता हूं मैं बात करूंगा, अब किसकी बात करूंगा, एक और कांस्टेंट की बात करेंगे, वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एक और कांस्टेंट है जिसकी मैं बात करूंगा और वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो होती है 3/2 kBT। यहाँ पर जो U है वो है एनर्जी, जो T है वो है टेम्परेचर, और जो K ऑफ B है वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वो आएगा तुम्हारे पास, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो K है। तो यहाँ पर KB का डायमेंशन निकालना है। KB का डायमेंशन कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, KB का डायमेंशन आ जाएगा एनर्जी ML2T माइनस 2 और K माइनस 1। देख लो, ध्यान से देख लो, सेम पढ़ रहा है, ये एनर्जी है, दिस इज नथिंग बट एनर्जी, R कांस्टेंट T, तो वही फॉर्म बन रही है, ठीक है। अब आपके पास जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे मैं तुमसे बात करता हूँ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो इसका डायमेंशन आ जाएगा T-1, इसका जो डायमेंशन आ जाएगा वो आ जाएगा T-1। जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नहीं इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बाद में बतानी है। तो यहाँ तक आपके पास ऑलमोस्ट +1 के सारे मैंने बता दिए हैं जो हमें ज़रूरत पड़ेगी जिनकी। वेवलेंथ, वेवलेंथ लेंथ से ही पता चल रहा है L, वेवलेंथ लेंथ से ही पता चल रहा है L। ये आ गया 18, ये आ गया 19, ये आ गया 19। नेक्स्ट अब बात करेंगे, चलिए ज़रा देखते रहिए। अब जिसकी हमने यूनिट फाइंड आउट की थी, जिस कांस्टेंट की यूनिट के साथ आज की हमने वीडियो शुरू की थी, उसी का डायमेंशन निकाल लेंगे। बताओ क्या है, पेज नहीं पलटने हैं नोटबुक के, ऐसे थोड़ी होता है भाई, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो। बताओ बताओ, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो फटाफट से उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, Q/T KA ΔT/L।
मैं चाहूँ तो यूनिट से भी निकाल सकता हूँ, अभी उससे बताऊँगा। तो Q यानी कि एनर्जी, ml2t-2, स्मॉल t यानी कि टाइम t, स्मॉल t यानी कि टाइम t। आ जाओ जी, K का निकालना है, एरिया L स्क्वायर, टेम्परेचर K, लेंथ L। तो ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, एक L से एक L कैंसिल, ठीक है जी, और एक L बचा, एक L से एक L कैंसिल, ये आ जाएगा ml(k-1t-3)। ये डायमेंशन, अब क्योंकि यहाँ पे भी K है यहाँ पे भी K है, कन्फ्यूजन नो इसलिए मैं थीटा लिख रहा हूँ। मैंने जब बताया था तो मैंने कहा था कहीं पर हमें थीटा भी लेना पड़ेगा, तो ये आपके पास आ गया है ml(θ-1t-3), ये आपके पास थीटा आ गया है ml-θ-1t-3 K। इतनी बात समझ आई है, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा 12th की तरफ चलते, बस एक चीज़, रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालना है। रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से होता है वोल्टेज अपॉन करंट, करंट का पता है, वोल्टेज अपॉन करंट का क्या था A, करंट का क्या था A, कुछ जगह आई भी यूज़ करते हैं। वोल्टेज क्या है, वोल्टेज है एनर्जी अपॉन चार्ज, ये सारे +2 के हैं, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा, एनर्जी अपॉन चार्ज, एनर्जी ml2t-2, चार्ज को लिखेंगे करंट इनटू टाइम, ये आ गया A स्क्वायर, A के पहले से था, तो ये आ जाएगा ml2t-2 ml2t-2 ये हमारे पास डायमेंशंस थे, कुछ बहुत सारे हैं, they are more than 100, we have just discussed how many, we have just discussed 21, the important 21। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और बताता जाऊंगा, ठीक है। +1 के मैक्स टू मैक्स सारे ही कर लिए, कुछ कांस्टेंट बचते नहीं। अब कुछ ज़रूरी बात, 2 या 3 ज़रूरी बात जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है, जो बहुत ज़रूरी है, बहुत इतनी ज़रूरी कि आपके बहुत काम आने वाली है, उन बातों का ध्यान रखेंगे। वो बात क्या क्या है अभी बता देते हैं, इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं पहले। ml(t-2) ml(t-2) तो पहली बात ये, लॉग एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी ये फंक्शन हैं, दे ऑल आर डायमेंशनलेस, ये सारे के सारे क्या हैं, डायमेंशनलेस हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, डायमेंशनलेस हैं। ये तो थी पहली बात, ये तो थी पहली बात, ये सारे के सारे क्या हैं, डायमेंशनलेस है, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, एंगल इज द ओनली क्वांटिटी which is dimensionless but not unitless। एंगल वो क्वांटिटी है जो डायमेंशनलेस तो है लेकिन यूनिटलेस नहीं है। तो यहाँ से तीसरा और सबसे ज़रूरी पॉइंट, यूनिटलेस quantities are dimensionless but dimensionless quantities are not unitless, यूनिटलेस क्वांटिटी डायमेंशनलेस नहीं है, लेकिन डायमेंशनलेस क्वांटिटी यूनिटलेस है।
तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये वीडियो थी हमारी आज की जिसमें हमने सारे डायमेंशंस डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन की बात करूँगा। 3 एप्लीकेशन है, हर एप्लीकेशन पे 2 न्यूमेरिकल, ये मेरा वादा है आपसे। हर एप्लीकेशन पे 2 न्यूमेरिकल, 6 न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। उसके बाद बात होगी सिग्निफिकेंट फिगर्स की और फिर बात होगी एरर्स की, ठीक है जी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले सकते हैं। जितने भी पीडीएफ्स होंगे, चाहे वो असाइनमेंट हो चाहे वो नोट्स हो, वो सारे आपको वहीं पर मिलेंगे, ठीक है जी। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने किसी भी अपने हर दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। दोनों की वीडियो डालता रहूँगा, मैथ्स की भी और फिज़िक्स की भी। टेलीग्राम है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का नाम है, ग्रो विद अभिषेक। मैं भी ग्रो करूँगा, आप लोग भी ग्रो कीजिए, अकेले अकेले ग्रो करके कोई मज़ा नहीं है। ग्रो विद अभिषेक, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।